Chapter we will study about combustion and flame and their types. Let us start the chapter. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and मीन्स हम अपने घरों में और इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों को रन करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल जो है वो यूज़ करते हैं. क्या आप उन फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं? कोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, ये सारी फ्यूल्स जो हैं हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं? पेट्रोल, डीजल और आजकल तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी यूज़ हो रही है. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas, etc. Means these are the different types of fuels that we use at our home, in industries and in running automobiles. You are familiar with the burning of a candle. आपने कैंडल बर्न होती हुई देखी होगी. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? कैंडल के जलने में और एक कोयले के जलने में क्या डिफरेंस होता है? Maybe you were able to guess right. हो सकता है आपका गेस ठीक हो. कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम whereas coal doesn't. कैंडल जो है वो एक फ्लेम के साथ बर्न होती है, जबकि जो कोयला है वो बिना फ्लेम के बर्न होता है. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जो बिना फ्लेम के बर्न होते हैं. Just like coal, let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. हम बर्निंग के केमिकल प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन किसे कहते हैं? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. आपने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी परफॉर्म की थी. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. हमें मालूम है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. सेम एक्टिविटी हम एक चारकोल के पीस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. चारकोल क्या है? इट इज़ जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो जो लकड़ी का कोयला होता है दैट इज नोन एज चारकोल. तो अगर हम चारकोल को बर्न करें तो क्या होगा? होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और बर्नर. आप एक चारकोल के पीस को बर्नर पे बर्न करिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. हम देखेंगे कि चारकोल जो है वो बर्न होना शुरू कर देता है एयर में. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. कोयला भी जो है वो हवा में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. हवा में जलने का मतलब है कोयला जो है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है दैट सपोर्ट कंबस्शन, वो जलने में सहायक होती है. तो इसलिए कोल जो है वो एयर की प्रेजेंस में बर्न करता है. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. अब combustion किसे कहते हैं? कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. जो सब्सटेंस कंबस्शन, जिस सब्सटेंस में कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. उसे हम फ्यूल भी कहते हैं. जैसे कि अगर वुड बर्न हो रही है तो वुड इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. अगर कोल बर्न हो रहा है देन कोल इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. और वी कैन से वुड और कोल दे बोथ आर फ्यूल. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन. कई बार कंबस्शन के जब कंबस्शन का प्रोसेस होता है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, या तो फ्लेम की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है या एज ए ग्लो, या ग्लो की फॉर्म में, एक चमक सी उस फॉर्म में लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है. In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances.
ऊपर जो रिएक्शंस हमने की, मैग्नीशियम का बर्न होना, चारकोल का बर्न होना, तो ये मैग्नीशियम और चारकोल दोनों ही क्या हैं, क्योंकि ये बर्न हो रहे हैं, ये अंडर कंबशन की प्रोसेस इनमें हो रहा है, तो हम कहेंगे दीज आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें बताया जाता है कि हमारी बॉडी का जो फ्यूल होता है वो फूड है। राइटली सो, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये बिल्कुल सही है, जो फूड है दैट इज ए टाइप ऑफ फ्यूल, क्योंकि हमारी बॉडी में फूड जो है वो छोटे छोटे पीसेस में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस होती है। हमने सेवंथ क्लास में एक्टिविटी 6.1 कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. Means आपको ये सारे मटेरियल जो है वो कलेक्ट करने हैं और आपने इनको एक एक करके बर्न करके देखना है। अगर ये बर्न हो जाते हैं, इट मीन्स आपने उसको कहाँ कौन से कॉलम में रखना है, कंबस्टिबल में, और अगर ये बर्न नहीं होते तो आपने इसको नॉन कंबस्टिबल के कॉलम में रखना है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन से जो है वो बर्न हो सकते हैं और कौन से बर्न नहीं होंगे। तो फर्स्ट इज वुड। वुड को अगर हम बर्न करेंगे तो इट विल बर्न, ये बर्न हो जाएगी, तो इट इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। पेपर आल्सो बर्न, इट मीन्स इट इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। आयरन नेल्स डू नॉट बर्न, आयरन नेल्स बर्न नहीं होंगे, दे आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। केरोसिन ऑयल आपको पता है मिट्टी का तेल, ये बर्न होता है, इट इज कंबस्टिबल। स्टोन पीसेस बर्न नहीं होते, इट इज नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ प्लास्टिक की होती है, ये बर्न हो जाती है और इट इज कंबस्टिबल। चारकोल, अभी हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने चारकोल बर्न किया था, तो इट इज कंबस्टिबल। मैचस्टिक्स आपको पता है बर्न होती है, इट इज कंबस्टिबल। ग्लास डजंट बर्न, इट मीन्स इट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कौन से सब्सटेंसेस कंबस्टिबल हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? क्या आप कुछ और सब्सटेंसेस के नाम बता सकते हैं जो कंबस्टिबल हैं? यू कैन ऐड दोस टू टेबल 6.1। इसी टेबल में आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जिसमें कंबशन का प्रोसेस होता है। इसके लिए है आपकी बुक में एक्टिविटी 6.2। आपने ध्यान रखना है, कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को यूज करते हुए आपने केयरफुल रहना है। इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। आपने एक टेबल के ऊपर एक जलती हुई कैंडल जो है वो फिक्स करनी है। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। कैंडल के ऊपर आपने एक ग्लास की चिमनी जो है वो रखनी है। एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। और आपने इसको वुडन ब्लॉक्स के ऊपर इस तरह से इस चिमनी को रखना है ताकि एयर जो है वो नीचे से एंटर कर सके। एज शोन इन फिगर 6.2। आपको देखो फिगर में दिखाया गया है, ए में कैंडल जो है वो वुडन ब्लॉक के ऊपर रखी हुई है। इस तरह से चिमनी जो है वो वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है कि नीचे से जो एयर है वो पास कर सकती है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। आपने ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम का जो है वो क्या होगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आपने ये वुडन के ब्लॉक्स हटा देने हैं। एज शोन इन बी पार्ट ऑफ दिस फिगर, आपने ये वुडन के ब्लॉक्स हटा देने हैं और फिर जो है वो आपने देखना है कि अब फ्लेम का क्या होगा। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। और सी वाले पार्ट में आपने चिमनी के ऊपर जो है वो ग्लास की प्लेट रख देनी है। वॉश द फ्लेम अगेन। दोबारा से फ्लेम को आपने देखना है। व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस। तीनों केसेस में क्या होगा। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। क्या फ्लेम बुझ जाएगी। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या ये बुझते हुए स्मोक भी देगी। डज इट बर्न अनअफेक्टेड। क्या ये जलती रहेगी। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। क्या आप इससे बता सकते हैं कि बर्निंग के प्रोसेस में एयर का क्या रोल है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। तो हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है कि कंबशन की प्रोसेस के लिए जो एयर है वो नेसेसरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। जब एयर चिमनी में एंटर कर सकती है नीचे से, तो उस केस में आप देखेंगे कैंडल जो है वो फ्रीली बर्न हो रही है।
लेकिन सेकंड केस में, बी केस में, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जहाँ पे वुडन ब्लॉक्स हटा दिए गए हैं और नीचे से एयर जो है वो एंटर नहीं कर सकती, उस केस में आप नोट करेंगे जो फ्लेम है वो फ्लिकर होगी, बुझ जाएगी एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, और स्मोक भी प्रोड्यूस होगा। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। सी वाले केस में फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही गोज ऑफ, बिल्कुल ही बुझ जाएगी बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं होगी। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि एयर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ combustion. I think it will be clear to you all. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.